भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमडी दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रोजेक्ट मौसम को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट मौसम की मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया की डिजास्टर रेजिलियंस कैपेसिटी को बढ़ाना, एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करना रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल हजार्ड। आइए इसी वीडियो में जानते हैं प्रोजेक्ट मौसम के बारे में। तो अगर हम इस वीडियो की बात करते हैं तो आज के वीडियो में हम अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, जो कि कहता है कि मिशन मौसम लॉन्च बाय पीएम मोदी टुडे, व्हाट इज इट एंड हाउ इट विल हेल्प इंडिया। तो ये आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एट द सेम टाइम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि क्या है आखिर ये प्रोजेक्ट मौसम। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले हम ये जानेंगे कि लॉन्च ऑफ मिशन मौसम कब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? इनहैंस करना इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस बाय स्ट्रेंथनिंग द मेट्रोलॉजिकल कैपेसिटी, मिनिमाइज करना इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिशन मौसम आखिर है क्या। ये एक 2000 करोड़ का इनिशिएटिव है। इट इज बेसिकली 2000 करोड़ इनिशिएटिव जो कि इनहैंस करेगी इंडिया की वेदर फॉरकास्टिंग, इंडिया की क्लाइमेट रेजिलियंस, इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, और ये और फोकस करेगी वेदर मॉडिफिकेशन पे एट द सेम टाइम कि कोई भी नेचुरल हैजार्ड हो रहा है वो अपनी सर्विलियंस मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर लेगी, उसको ट्रेस कर लेगी। और क्लाउड फिजिक्स को भी एनालाइज करेगी। क्लाउड फिजिक्स का मतलब हम क्लाउड सीडिंग रेनफॉल के लिए वहीं पे करते हैं जहां पे कि ज्यादा क्लाउड्स होते हैं। तो ये इसको भी एनालाइज करेगी कि आखिर कौन से रीजन में, कौन से एरिया में क्लाउड्स ज्यादा है, सो दैट हम क्लाउड सीडिंग भी प्रॉपर तरीके से कर पाए। और ये इंप्रूव करेगी सेक्टर स्पेसिफिक वेदर सर्विसेज। ये लॉन्च कब हुई है, इसकी लॉन्च डेट आप जरूर याद रखना, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। तो ये लॉन्च हुई है 14 जनवरी 2025 को। और किसके द्वारा ये लॉन्च हुई है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन इसकी क्या है? तो पहले हमने 2012 में देखा था कि मिशन मॉनसून लॉन्च हुआ था, राइट। और इसका फोकस आखिर क्या है? इट फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग इंडियाज मॉनसून फॉरकास्टिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, मॉनसून की फॉरकास्टिंग कैपेबिलिटी को कि मॉनसून कब आएगी, क्योंकि आपको पता है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनसून अराइवल इन इंडिया। कभी कभी मॉनसून होती है जो डिले हो जाती है, कभी मॉनसून बहुत कम होती है, कभी मॉनसून में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली इन सब को एनालाइज करता था ये इस मिशन के द्वारा किया जाता था, मिशन मॉनसून। ठीक है, एंड इट प्रोवाइडेड ग्राउंड वर्क फॉर द मिशन मॉनसून एक्सपेंडेड गोल। और फाइनली ये जो है ये ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करेगा जो कि हमारा मिशन मौसम जो है वो एक एक्सपैंडेड गोल है। It encompasses the forecasting of monsoon also, but it also has other things like surveillance and resilience related and also cloud forecasting and cloud physics related issues with it. ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका फोकस एरिया आप ये देख सकते हो, इसके फोकस एरिया में क्या है? वेदर सर्विलेंस। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करेगी। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी तो इट विल ट्रैक एंड मॉनिटर द वेदर सिस्टम। ठीक है, अब इसकी फॉरकास्टिंग एक्यूरेसी क्या है? तो करंट एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हीट वेव की आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि कब हम हीट वेव को कंसिडर करते हैं इंडिया के केस में। प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स और माउंटेन्स दोनों का केस आप मुझे बताना। ठीक है, तो हीट वेव को ये एक्यूरेटली 97.99% जो है क्या है, ये एक्यूरेटली बताती है, फॉरकास्ट करती है, और वो भी 24 आवर्स ये फॉरकास्ट करती है। नाउ हैवी रेनफॉल अराउंड 80% फॉरकास्टिंग इसकी करेक्ट होती है कि कहाँ किस रीजन में कितनी हैवी रेनफॉल होने वाली है। और इसका टारगेट क्या है कि और अपनी इनहैंस करे एक्यूरेसी को सारे वेदर फिनोमिना के लिए, नॉट जस्ट रेनफॉल एंड हीट वेव, ऑल अदर फिनोमिना लाइक साइक्लोन्स एंड ऑल। अब हम चलते हैं क्लाउड चैम्बर के बारे में। तो अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल्ड कंडीशन में क्लाउड को भी स्टडी करती है। मैंने आपको बताया कि जब क्लाउड सीडिंग की हमें जरूरत पड़ती है, जहां पे हमें रेनफॉल कराना है, वहां पे हमें ज्यादा हैवी डेंसिटी का क्लाउड चाहिए होता है। हेविली डेंस क्लाउड नहीं है तो वहाँ क्लाउड सीडिंग हम नहीं करा पाते हैं एरोसोल्स टाइप के, राइट। तो ये बेसिकली क्लाउड ड्रॉपलेट्स और सीड पार्टिकल को भी स्टडी करती है, और आइस फॉर्मेशन आखिर कहाँ पे कंट्रोल वेदर कंडीशन में क्लाउड सीडिंग हो सकती है, इसको भी ये
स्टडी करती है, ठीक है, और ये मॉनसून के क्लाउड कन्वेक्शन को भी स्टडी करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव और क्या है मिशन मॉनसून का। तो हम देखेंगे कि इनहैंस फॉरकास्टिंग कैपेबिलिटी, हमारा ऑलरेडी वेदर फॉरकास्टिंग अच्छा कर रहा है काम, लेकिन उसको और इनहैंस करने के लिए, उसको और ज्यादा एफिशिएंट और बेटर मैनेज और उसके एरियाज को डाइवर्सिफाई करने के लिए, प्लोरिफरेट करने के लिए हमने प्रोजेक्ट मौसम को लॉन्च किया है, राइट। सो बेसिकली इट विल हैव इम्प्रूव्ड वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स फॉर एक्सट्रीम इवेंट, जैसे हीट वेव हो गया, हेवी रेनफॉल हो गया, और अपग्रेड लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, इन दोनों को ये अपग्रेड करेगी। जो अभी फॉरकास्टिंग हो रही है उसी में और ज्यादा बेटर प्रिडिक्टेबिलिटी और बेटर अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा। वेदर मॉडिफिकेशन, और ये क्या है कि ऑन डिमांड मैनेजमेंट ऑफ वेदर इवेंट, जैसे कि रेनफॉल, हेल, फॉग, लाइटनिंग, इन सबको ही ये क्या करेगी, एनालाइज करेगी, और इन सबके वेदर मॉडिफिकेशन को जो है वो इट विल स्टडी एंड इट विल गिव अ बेटर प्रेडिक्शन ऑल्सो। अब हम बात करते हैं रिसर्च डेवलपमेंट पे। तो ये रिसर्च डेवलपमेंट को जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। सो इट विल स्ट्रेंथन द क्लाउड फिजिक्स. Cloud physics is what? Studying the cloud, right? Research to improve understanding the weather system, because cloud कब cloudy ज्यादा हो जाता है weather, कब non cloudy होता है. So basically cloud के formation के, cloud के less formation के, ज्यादा rainfall के, thunderstorm, all of this will study what? Comprehensively. Establish India's first convective cloud chamber at IITM Pune. So this is important from preliminary point of view कि इंडिया की पहली कन्वेक्टिव क्लाउड चेंबर कहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है, तो वो है IIMT पुणे में, IITM पुणे में स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये बेनिफिट करेगी किसको किसको, सेक्टोरल अगर इसका बेनिफिट की बात करें तो एग्रीकल्चर में, अगर हम डिजास्टर रेजिलियंस, अगर हम मैनेजमेंट, बेटर सर्विलियंस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की 60% जो एग्रीकल्चर होती है वो मॉनसून डिपेंडेंट होती है। तो मॉनसून और एग्रीकल्चर का एक अलग ही कनेक्शन है, रेनफॉल और एग्रीकल्चर का, इरिगेशन एग्रीकल्चर का अलग कनेक्शन है। तो बेसिकली सेक्टोरली अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा फायदा करेगी, एविएशन को करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्लाउड फिजिक्स को ला रहे हैं, क्लाउड्स को स्टडी कर रहे हैं, राइट। डिफेंस को करेगी बाय बेटर मैनेजमेंट एंड बेटर सर्विलेंस कैपेसिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि ज़्यादा फ्लड आ जाते हैं, ज़्यादा तरह की रेनफॉल हो जाती है, टूरिज्म एंड हेल्थ को भी, इन सारे सेक्टर को क्या करेगी ये बेटर तरीके से इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब नेचुरल डिजास्टर से रिड्यूस होगा नेचुरल डिजास्टर, कैसे, क्योंकि ये एक्यूरेसी ज़्यादा देगी। अभी अगर ये 97 या 87% एक्यूरेसी दे रही है, तो ये उससे कहीं ज्यादा 97-98% से भी बेटर एक्यूरेसी देगी। इससे फॉरकास्टिंग प्रेडिक्टेबिलिटी इजी होगी और एक्यूरेट होगी, तो शायद हम डिजास्टर मैनेजमेंट और बेटर तरीके से कर पाएंगे। तभी ये रिड्यूस कर देगी नेचुरल डिजास्टर से होने वाली इम्पैक्ट को, क्योंकि हमारी फॉरकास्टिंग बेटर होगी, इसी वजह से हम प्रिपेयर बेटर होंगे। एग्रीकल्चरल बेनिफिट कैसे होगा, तो सिंपल है, प्रिसाइज रेनफॉल एंड वेदर प्रेडिक्शन, इंप्रूव द क्रॉप प्लानिंग एंड रेजिलियंस। क्रॉप प्लानिंग, कब क्रॉप को प्लांट करना है, कितना, कैसे उसकी रेजिलियंस कैपेसिटी को डेवलप करनी है, बढ़ानी है, कितना उसको रेनफॉल कितना मिल जाएगा, कितना इरिगेशन के लिए कितना अलग से पानी चाहिए, कैनाल्स कैसे डग कराने हैं, नहीं कराने हैं, कितना रेनफॉल होने की संभावना है, ये सब अगर पता चल जाता है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साइंटिफिक एडवांसमेंट, ऑब्वियसली अगर हम देखें तो ये जो एडवांसमेंट है, जैसे प्रोजेक्ट मौसम है, तो ये इंडिया को एज अ लीडर दिखाता है, और ये इंडिया का दिखाता है कि हम साइंटिफिकली कितने ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। सो इट शोज इंडिया एज अ लीडर इन मेट्रोलॉजी एंड क्लाउड फिजिक्स रिसर्च। मेट्रोलॉजिकल साइंस और क्लाउड फिजिक्स रिसर्च में हमारा पेडेस्टल और ऊपर चला गया है ना। क्लाइमेट रेजिलियंस, तो ये सपोर्ट करता है क्लाइमेट रेजिलियंस बाय शोइंग द सपोर्ट टू एडेप्टिव स्ट्रेटजी अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। एडेप्टेशन, हमारी एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम ज्यादा बेटर रेजिलियंट होंगे, है ना। अब आगे चलते हैं कि इसमें आप देखो अबाउट इंडियन IMD। IMD इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसे बना, ऑल ऑफ दैट यू नीड टू नो। तो आप इसको देखो कि IMD जो है वो एक नेशनल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वेदर फोरकास्टिंग के लिए और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, ये हमें पता है।
फाउंड कब हुआ था ये 1875 में, यानी कि ये क्या है, ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम का है। हेडक्वार्टर है इसका मौसम भवन जो कि न्यू दिल्ली में है, और ये किसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसको MOES भी कहते हैं। ये है आपका IMD का लोगो, ठीक है। आदित्य चाहिए वृष्टि। चलो अब हम देखते हैं इसके की फंक्शंस। तो अगर हम की फंक्शंस की बात करें तो आप देखो, वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके बाद मॉनसून प्रेडिक्शन। ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेदर फॉरकास्टिंग करेगी बेटर तरीके से, और नॉट जस्ट ऑन मंथली और वीकली बेसिस बट डेली बेसिस, ठीक है। डेली बेसिस करेगी, वीकली बेसिस करेगी, सीजनल वेदर फॉरकास्ट भी करेगी जो कि एग्रीकल्चर में काम आता है। नाउ स्पेशल फोकस देगी एक्सट्रीम वेदर इवेंट पे, जिसका कि मैंने आपको इनिशियली वर्णन किया था, जैसे साइक्लोन हो गया, हीट वेव हो गया, या हेवी रेनफॉल हो गया। क्लाइमेट मॉनिटरिंग बेटर तरीके से करेगी, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी और एनालाइज करेगी क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट ट्रेंड और क्लाइमेट चेंज को। डिजास्टर मैनेजमेंट तो होगा क्योंकि ये एक अर्ली वार्निंग दे देगी अपने वेदर प्रिडिक्शन से। सो बेसिकली इट विल गिव अर्ली वार्निंग टू साइक्लोन, फ्लड, हीट वेव एंड द थंडरस्टॉर्म, ठीक है। अब देखो मॉनसून प्रिडिक्शन, इट विल प्रेडिक्ट मॉनसून। Prediction of monsoon is kind of a difficult process, but it will try its best and it will give an accurate monsoon prediction, क्योंकि इनका एक एजेंडा ये भी है कि हम अपनी एक्यूरेसी जो है वो 97% से क्या करें, इंक्रीज करें, ठीक है। इंडियन मॉनसून ऐसे भी बहुत ही क्रूशियल है, क्यों, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप इन इंडिया और द एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून रिलेटेड रेनफॉल, राइट। तो यही है। और आप आगे देखो कि इसमें मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या है। तो साइक्लोन वार्निंग, इट इज मेजर अचीवमेंट कि IMD अर्ली साइक्लोन वार्निंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैजुअलिटी जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, साइक्लोन रिलेटेड कैजुअलिटी, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही बड़ा है, राइट। 7,600 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है हमारा, विच मेक्स इंडिया वेरी वेरी वल्नरेबल टू द नेचुरल डिजास्टर। तो इसकी वजह से हमें क्या जरूरत है कि हम बहुत ही ज्यादा इन चीजों को प्रिडिक्ट करें। तो IMD के लिए जो प्रोजेक्ट मौसम है ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एंड एन इंपॉर्टेंट बून फॉर द कंट्री, बिकॉज इट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट व्हाट, इट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द अर्ली साइक्लोन। और ये जो है सक्सेसफुली ट्रैकिंग ऑफ रिसेंट साइक्लोन लाइक तौते एंड अम्फान, IMD ऑलरेडी सक्सेसफुल रही है तौते और अम्फान को प्रेडिक्ट करने में भी, तो ये इसको बेटर करेगी, इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। मॉनसून फोरकास्टिंग, लॉन्ग रेंज मॉनसून फोरकास्टिंग, शॉर्ट रेंज मॉनसून फोरकास्टिंग, ऑल विल बी प्रेडिक्टेड। एक्यूरेसी फोरकास्ट में क्या रही है इनकी, IMD की क्या रही है एक्यूरेसी अभी तक, तो आप इसको देख लो कि 97% एक्यूरेट हीट वेव फोरकास्ट में, जो भी 24 घंटे के हिसाब से, और उसके अलावा 80% एक्यूरेसी हैवी रेनफॉल प्रेडिक्शन में। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी अप्रिशिएबल फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन परसेंटेज। ग्लोबल कोलैबोरेशन इसने बहुत सारा किया है, जैसे IMD ने ग्लोबल कोलैबोरेशन किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ और भी अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ। अब ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है फ्रॉम द प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनिशियली ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो आपकी टॉपिक है ये प्रिलिमिनरी के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द IMD। First, IMD is one of the oldest meteorological organization in the world, established in 1875. What we discussed, remember. Second, IMD provides weather forecast and early warning for disaster like cyclone and earthquake. ठीक है. Third, IMD operates under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Very easy question. Do please attend this question and then write your answer in the comment section. If you have any doubt related to this particular topic, you may write your doubt in the comment section. I hope आपको ये वीडियो समझ आया। हम और भी ज़्यादा बेटर कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन अगेन, एंड please do not forget to like and subscribe Chahal Academy. I shall see you in the next discussion. Thank you so much. Have a great day.